शाम के 5 बज रहे हैं। अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर। सबसे पहले शो की 4 बड़ी खबरें। आशीष कुमार सिंह बताएंगे संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। राहुल गांधी ने कहा कि डरते हैं प्रधानमंत्री, जीत कर आए थे तो लग रहा था कि दम है, लेकिन उनमें दम नहीं। विकास भदौरिया बताएंगे कांग्रेस के संसद नहीं चलने देने के खिलाफ एनडीए का लोकतंत्र बचाओ मार्च। सरकार बोली जीएसटी बिल लाकर रहेंगे संसद में। साथ मिलने के बाद जेटली ने कहा किया मुलायम का बचाव, कहा यादव सिंह से मुलायम का क्या लेना देना। मृत्युंजय सिंह बताएंगे बॉम्बे हाई कोर्ट ने देश भर से मैगी पर से हटाया बैन। 6 हफ्ते में लैब रिपोर्ट आने के बाद ही बाजार में बिकने की उम्मीद। जितेंद्र दीक्षित बताएंगे गिरफ्तारी से बचने के लिए राधे मां ने दी अग्रिम जमानत की अर्जी। कल पूछताछ से बचने के लिए कोर्ट से लगाई गुहार। और आइए अब देखते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी, इस वक्त की बड़ी खबर। आज भी संसद में कोई काम नहीं हुआ और अनिश्चितकाल के लिए संसद स्थगित कर दी गई। कांग्रेस और सरकार के बीच एक दूसरे के बीच आरोपों का सिलसिला जारी रहा। कांग्रेस की ओर से आज पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि कल सुषमा और जेटली ने कांग्रेस की ओर जो तमाम बातें कही थी, दरअसल किसी भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। चिदंबरम ने यह भी कहा कि क्वात्रोकी को लेकर सुषमा जो आरोप लगा रही हैं, उन्हें उसका सच पता चल जाता जब जेटली से इस बारे में पूछ लेती, क्योंकि क्वात्रोकी की रिहाई के वक्त वाजपेयी की सरकार थी और जेटली कानून मंत्री थे। तो यानी कि सीधा हमला बोला है उन्होंने मोदी सरकार पर। Why did she not turn to Mr. Arun Jaitley and seek confirmation of her allegations? If she had done that, she would have got a rude shock. She would have been told who was the government's counsel in that case and who was the law minister at that time. She would have been told what the findings and conclusions of the High Court were. She would have also been told what the government, that is the Vajpayee government, did after the judgment was pronounced on 4th February 2004 and until they demitted office in mid-May 2004 for 3 months and about 10 days. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा अगले साल 1 अप्रैल तक जीएसटी लाकर रहेगी सरकार। संसद में कामकाज नहीं होने के लिए कांग्रेस और लेफ्ट को ठहराया जिम्मेदार। अरुण जेटली ने अपने भाषण में कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार पर तीखे हमले भी किए। देश पे तानाशाही इसलिए थोपी गई कि सत्ता और ताकत परिवार के बाहर चली जाए, ये कभी उनको स्वीकार नहीं। और पिछले 10 वर्ष तो पद पे कौन बैठा है ये किसी को स्वीकार नहीं था। सत्ता परिवार के हाथ में रहे और वो परिवार जो कांग्रेस पार्टी को कंट्रोल करता है, ये स्पष्ट है कि उसको अब स्वीकृति नहीं है कि इस देश में परिवार के बाहर वाला कोई व्यक्ति इस देश की हुकूमत कर सके। राहुल गांधी जी के संबंध में मैं क्या कहूं? पार्लियामेंट्री स्पीच में और नारे में अंतर क्या होता है, वो डिस्टिंक्शन भी अब नहीं रही। जेटली ने यह भी बताया कि बीजेपी के मंत्री और नेता कांग्रेस के 44 और लेफ्ट के 9 सांसदों के इलाकों में जाएंगे और वहां जनसभाएं करके जनता को उनके रवैये की जानकारी देंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि वो आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को पकड़कर भारत लाएं। ललित मोदी को पकड़ के यहां लाओ और क्रिकेट की सफाई करो। और आपको हिंदुस्तान चांस दे रहा है, आपकी अभी भी क्रेडिबिलिटी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मोदी जी में दम नहीं है, काफी लोग सोचते हैं कि मोदी जी में दम है। अगर आपने ललित मोदी को यहां नहीं लाया, अगर आपने इन लोगों को ललित मोदी की डिफेंस करने दी जैसे सुषमा जी ने की, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है क्लियर है। सुषमा जी ने कल बड़े भाषण दिए, बहुत लंबी लंबी बात की, मगर जो हमने 2 सवाल पूछे थे उसका जवाब नहीं दिया। हमें समझ आ गई ये बात कि ये प्रधानमंत्री डरता है और हम अटैक करेंगे। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून यानी फेमा के उल्लंघन का आरोप है। भारतीय कानून का सामना करने से बचने के लिए विदेश में रह रहे ललित मोदी के खिलाफ कोर्ट ने वारंट भी जारी किया है। जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला। कहा पीएम मोदी में दम नहीं। मैं उनसे चुनाव लड़ा, मुझे लगता था ठीक है हम चुनाव हार गए, मगर आदमी में दम है।
मुझे ये लगता था। मुझे आज लग रहा है कि आदमी में दम नहीं है। आदमी में दम क्यों नहीं है? जब हम जमीन की बात पे अड़े थे, मुझे लगा था भैया बहुत मुश्किल लड़ाई हुई। यहाँ पे हमारे 40 लोग हैं, वहां पे 200 से ज्यादा हैं। उनके जो क्रोनी कैपिटल मित्र हैं उनके पीछे खड़े हैं। मोदी जी में गट्स होगी कि वो इसको पास कर देंगे। जब लड़ाई शुरू हुई और जब प्रेशर बढ़ा, मोदी जी घूम के भागे। रियलिटी, घूम के भागे। एक बार ऑर्डिनेंस लगाई, दूसरी बार ऑर्डिनेंस लगाई और तीसरी बार लगाओ ना लगाओ, लगाओ ना लगाओ, फेल। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर मोदी सरकार भाग रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल संसद में जो भाषण दिया, उसके लिए बाकायदा संसद में बैठकर नोट्स बनाए। रोमन में बनाए गए नोट्स के जरिए ही राहुल गांधी ने भाषण दिया, जिसकी हर तरफ कल से चर्चा है। राहुल गांधी का ये वो भाषण है जो कल उन्होंने लोकसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बयान के बाद दिया था। बयान के वक्त राहुल गांधी ने उनके भाषण का एक एक पॉइंट नोट कर उसके जवाब में पॉइंट बनाए और इन्हीं के आधार पर भाषण दिया। मोदी जी ने इसको मॉडिफाई कर दिया है। मोदी जी का कहना है, सच को मत देखो, सच को मत सुनो और सच को मत बोलो। राहुल गांधी के इस भाषण की हर तरफ चर्चा हो रही है, क्योंकि पहली बार राहुल गांधी इतने एक्शन में दिखे। संसद में साथ मिलने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया मुलायम सिंह यादव का बचाव। कहा, यादव सिंह से मुलायम सिंह का क्या लेना देना। जो सीबीआई का जो ताजा मामला यादव सिंह यादव के मामले पे, उसमें आप उनको दबाव डाल रहे हैं। मुझे उस दोनों का ताल्लुक क्या लिखता है? मुलायम सिंह जी का क्या ताल्लुक है उससे? वो तो कोई अधिकारी पकड़ा गया है। कांग्रेस क्या आरोप लगा रही है उन पे? सर, हमारी जानकारी में आया नहीं और कांग्रेस तथ्य बता दे हमें तो। एनडीए के सांसदों और मंत्रियों ने लोकतंत्र बचाने के नाम पर विजय चौक से संसद तक मार्च किया। संसद के इस मार्च में सरकार के बड़े मंत्री भी शरीक हुए। एनडीए के सांसदों और मंत्रियों का मार्च विजय चौक से शुरू हुआ और संसद के भीतर गांधी जी की प्रतिमा पर जाके खत्म हुआ। इस दौरान सांसद हाथ में तमाम तख्तियां लिए हुए थे, जिन पर 2 दर्जन से ज्यादा नारे लिखे हुए थे। जब तक हम कुर्सी पर रहेंगे तो लोकतंत्र ठीक है, जब हम कुर्सी पर नहीं रहेंगे तो सदन चलने नहीं देंगे। 44 पर आ गए, ये उनकी बिल्कुल अलोकतांत्रिक और फासिस्ट मेंटालिटी है। इसीलिए हम देश को बताने आए हैं कि हम लोकतंत्र के प्रति कमिटेड हैं। कांग्रेस पार्टी ने ठान लिया था कि उनकी जो विरासत है, जिस पर सूरज ढल चुका है, उस विरासत को किसी न किसी प्रकार से वो कायम रखे। ये निर्णय देश को लेना है कि किसके हितों की रक्षा करनी है। संसद का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन इसे फिलहाल खत्म नहीं किया गया है। सीसीपीए की बैठक में हुआ फैसला। संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी कि सीसीपीए ने फैसला किया है कि संसद का मानसून सत्र खत्म करने के बजाय इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। सरकार ने मानसून सत्र का दूसरा हिस्सा बुलाने का भी विकल्प खुला रखा है। सरकार को उम्मीद है कि वो जीएसटी पर आम सहमति बना लेगी और ऐसा हुआ तो सत्र बुलाकर इसे पास कराया जा सकता है। जीएसटी के अलावा भी कई अहम बिल अटके पड़े हैं। हंगामे के चलते ये बिल पास नहीं हो पाए हैं। एफटीआईआई के छात्रों के मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से की मुलाकात। एफटीआईआई के चेयरपर्सन गजेंद्र चौहान को हटाने की मांग। गजेंद्र चौहान को हटाने के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर गजेंद्र चौहान को हटाने की मांग की और कहा कि सरकार की तरफ से एक ऐसे व्यक्ति को एफटीआईआई का चेयरपर्सन बना दिया गया जो असल में उसका हकदार था ही नहीं, और इसी वजह से छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जो पूरी तरह से जायज है। जो भी बच्चे उस इंस्टीट्यूशन में गए हैं, एफटीआईआई में गए हैं, वो मेरिट से गए हैं और आप उनके ऊपर ऐसा आदमी डाल रहे हो जो उस इंस्टीट्यूशन में कभी नहीं घुस सकता।
कुछ दिनों पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी FTII इंस्टीट्यूट भी गए थे और वहां जाकर उन्होंने गजेंद्र चौहान की नियुक्ति का विरोध कर रहे छात्रों का समर्थन भी किया था। विवादों में घिरी राधे मां की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज हो गई है। राधे मां की अग्रिम जमानत की अर्जी मुंबई की ढिंडोशी सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दी। मुंबई पुलिस कल राधे मां से पूछताछ करने वाली है। इससे पहले उन्होंने अग्रिम जमानत की अर्जी दी है। दहेज उत्पीड़न के आरोप पर राधे मां से पूछताछ होनी है। अक्सर विवादों में रहने वाली डॉली बिंद्रा ने खुद की जान को खतरा बताकर मुंबई पुलिस से सुरक्षा मांगी है। कुछ दिनों पहले तक डॉली राधे मां की भक्त थी, लेकिन अब उन्होंने राधे मां और उनके साथ के लोगों पर धमकी देने की शिकायत दर्ज की है। मैंने ये शिकायत की है, मुझे थ्रेट आ रहे हैं, मुझे इमीडिएटली पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है और मेरी जो कंप्लेन है वो दर्ज की जाए और लाइफ के थ्रेट है मुझे और मेरे परिवार के। जो नाम डाला है राधे माँ का MM मिठाई वाला, MM गुप्ता एंड परिवार एंड फैमिली और आसाराम फॉलोअर्स। मुंबई पुलिस धमकी की असलियत की जांच कर रही है, कहीं ये भी डॉली बिंद्रा का शगुफा तो नहीं है। टीवी कलाकार दिव्यांका त्रिपाठी भी हैं राधे मां की भक्त। राधे मां के साथ सामने आई दिव्यांका की तस्वीर। राधे मां से आशीर्वाद लेती ये है टीवी सीरियल ये है मोहब्बतें की इशिता यानी अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी। तस्वीर में दिव्यांका त्रिपाठी हाथ जोड़े राधे मां के साथ नजर आ रही हैं। दिव्यांका स्टार प्लस पर आने वाले शो ये है मोहब्बतें में इश्मा यानी इशिता का किरदार निभाने के लिए मशहूर हैं। स्वघोषित धर्मगुरु सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां के भक्तों की फेहरिस्त में इससे पहले भी फिल्मों और टीवी सीरियलों से जुड़ी कई हस्तियों के नाम सामने आ चुके हैं। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर एनसीपी नाराज। तारिक अनवर ने कहा कि लालू और नीतीश को सिर्फ मुस्लिमों का वोट चाहिए, बात करने की भी जरूरत नहीं समझी। शायद जो महागठबंधन बन रहा है उसमें हम लोगों की एनसीपी की या कोई मुस्लिम फेस की ज़रूरत नहीं है और उन लोगों ने ये पहले ही फैसला कर लिया। उन लोगों ने ये भी ज़रूरत महसूस नहीं की कि हमसे बातचीत करें और सीटों का आपस में बंटवारा कर लिया, तो ये एनसीपी को स्वीकार नहीं है। पीटीआई के मुताबिक केवल 3 सीटें दिए जाने से नाराज एनसीपी आरजेडी और जेडीयू गठबंधन से अलग हो गई है। मुख्य सतर्कता आयुक्त केवी चौधरी और सतर्कता आयुक्त टीएम भसीन की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर जारी किया है जिसमें दोनों की नियुक्ति में अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाया गया है। हाल ही में हुई मुख्य सतर्कता आयुक्त केवी चौधरी और सतर्कता आयुक्त टीएम भसीन की नियुक्ति विवादों में आ गई है। एनजीओ कॉमन कॉज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दोनों पर पहले लग चुके भ्रष्टाचार के आरोपों का हवाला दिया है और ये कहा है कि सरकार ने इन तथ्यों को दरकिनार कर दोनों की नियुक्ति कर दी, जो कि गलत है। ऐसे में कॉमन कॉज की सुप्रीम कोर्ट से ये मांग है कि अदालत इन नियुक्तियों की समीक्षा करे और इन्हें रद्द कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दोनों सतर्कता आयुक्तों को नोटिस का जवाब 4 हफ्ते में देने के लिए कहा है। महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे की चप्पल हाथ में लेकर चला कर्मचारी सूखाग्रस्त इलाकों का दौरा करने परभनी में गई थी पंकजा। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के परभनी इलाके की है। कीचड़ की वजह से पंकजा मुंडे चप्पल उतारती है और ये कर्मचारी अपने हाथ में चप्पल उठा लेता है। पंकजा मुंडे का कहना है कि चप्पल उठाने वाला कर्मचारी आत्माराम फड़ सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि उनका निजी कर्मचारी है। विवाद बढ़ने पर पंकजा मुंडे ने ट्विटर पर 2 तस्वीरें डालते हुए लिखा है कि जूम करके देखिए, मैं कीचड़ में बिना चप्पल के हूँ। सूखाग्रस्त किसानों से मिलना जरूरी था, चप्पल नहीं। कांग्रेस ने इस वाकये के बाद पंकजा को निशाना बनाते हुए कहा कि कर्मचारी से चप्पल उठवाने की घटना मंत्री की गलत सोच की मिसाल है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने देश भर में मैगी पर लगी रोक हटाई। 6 हफ्ते में लैब की रिपोर्ट आने के बाद ही बाजार में मैगी के फिर से बिकने पर होगा फैसला। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मैगी पर पाबंदी लगाने वाले FSSAI और महाराष्ट्र FDA के आदेशों को खारिज करते हुए कहा कि ये आदेश जारी रखने से पहले मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया।
कोर्ट ने इसे न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ बताया। कोर्ट ने यह भी कहा कि मैगी में लेड की मात्रा तय करने के लिए जिन लेबोरेटरीज में जांच कराई गई वो इसके लिए अधिकृत नहीं थी। हाईकोर्ट ने नेस्ले को मैगी की दोबारा जांच कराने को कहा है। जांच के लिए मैगी की हर वेरिएंट के 5-5 सैंपल NABL से मान्यता प्राप्त 3 लेबोरेटरीज में दिए जाएंगे। ये लेबोरेटरीज पंजाब, हैदराबाद और जयपुर में है। कोर्ट ने लेबोरेटरीज में अपनी जांच रिपोर्ट 6 हफ्ते में देने को कहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद होने वाली जांच में अगर मैगी में लेड की मात्रा तय मात्रा से कम पाई गई तो नेस्ले इंडिया को एक बार फिर मैगी बनाने और बेचने की छूट मिल जाएगी। श्रीलंका के खिलाफ कप्तान विराट कोहली और शिखर धवन ने लगाए शानदार शतक। पहले टेस्ट के दूसरे दिन ही भारत ने श्रीलंका पर बनाई बढ़त। गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय टीम ने कल के 128 रनों से आगे खेलते हुए आज शानदार प्रदर्शन किया। शिखर धवन और कप्तान विराट कोहली ने शानदार शतक लगाकर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। धवन ने 134 रनों की शानदार पारी में 13 चौके लगाए। कप्तान विराट कोहली ने भी 103 रनों की अहम पारी खेली। कोहली ने अपनी पारी में 11 चौके जड़े। बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे आज बिल्कुल नहीं चले। रहाणे बिना कोई रन बनाए ही पवेलियन लौट गए। तो 24 घंटे 24 रिपोर्टर में बस इतना ही, मगर इन 3 बड़ी खबरों पर हमारी निगाह लगातार बनी रहेगी। क्या राधेमा की गिरफ्तारी होगी? क्या बिहार में दूर होगी एनसीपी की नाराजगी? और श्रीलंका के गोल्ड टेस्ट में क्या भारत जीतेगा? रात 10 बजे फिर मिलते हैं। नमस्कार।